पहले आपको रेशनल नंबर की कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी। रेशनल नंबर का कंसेप्ट क्या होता है? रेशनल नंबर की डिफिनेशन ये है, एनी नंबर हु कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equal to 0 is known as rational number। ये पुरानी डिफिनेशन है, छोटे क्लासों में ये डिफिनेशन बताई जाती है रेशनल नंबर की। एनी नंबर who can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0 is known as rational number। लेकिन यहाँ पर 9th क्लास में आप इस डिफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर थोड़ी चीज और ऐड की जाएगी इसमें, और मैंने अकॉर्डिंग टू क्लास क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन आंसर जो है वो मॉडिफाई होता रहता है। अब आपको थोड़ा सा, क्योंकि अब आपको प्राइम नंबर के बारे में पता चल गया, तो प्राइम आपको पता चल गया, तो इसकी डिफिनेशन भी मॉडिफाई हो जाएगी। तब अब आप इसकी डिफिनेशन बताएंगे, एनी नंबर हु कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are co-prime, p and q are co-prime, ये भी आपको कहना जरूरी है। is known as rational number। मतलब अगर किसी भी नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख दें, लेकिन उसमें p और q क्या होना चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब ये होता है कि p और q का अगर फैक्टर किया जाए तो उसमें 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। समझ में आया ना? अब ये रेशनल नंबर माना जाएगा। समझ में आई बात आपके? तो ये भी आप ऐड कर देंगे, एनी नंबर हु कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime, then that number is known as rational number। ये रेशनल नंबर की प्रॉपर डिफिनेशन अब आपको बताना। अगर कोई अब आपसे पूछता है कि रेशनल नंबर क्या होती है, तो अब आप ये डिफिनेशन बताएंगे। समझ में आया ना आपके लिए कि p और q क्या होता है? को प्राइम होता है। ये भी आप जोड़ दीजिए। और इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? इरेशनल नंबर का मतलब यही होता है कि हमने आपको बताया था कि जहां पर जिस नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिस नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में ना लिख सके, वो नंबर क्या हो जाती है? इरेशनल हो जाती है। ठीक है ना? एक तो ये डिफिनेशन हो गई। और इसकी पहचान कैसे किया जाता है? जैसे जो नंबर रूट के बाहर ना निकल पाए, जैसे 2 है, अगर रूट में लिखा है तो ये रूट के बाहर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? कंप्लीटली बाहर ना निकल पाए। अगर मान लिया कुछ निकलता है, कुछ नंबर निकलती है, कुछ नंबर रह जाती है, तो वो इरेशनल नंबर होगी। समझ में आया ना? रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इस प्रकार की जो नंबर होगी वो क्या कहलाएंगी? इरेशनल नंबर कहलाएंगी। समझ में आया ना? लेकिन अगर मान लिया रूट, अब इसका मतलब ये ना समझिएगा कि जो रूट में लिखा है वही इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर रूट में लिखा है कोई नंबर, तो पहले आप उसको फैक्टर करके देख लीजिए। जैसे मान लिया रूट में हमने 4 लिख दिया, अब आपसे पूछा जाए, अब आपने देख लिया ये रूट में लिखा हुआ है, तो रूट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इरेशनल है। पहले चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? ये जो नंबर है इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप। अब जैसे 4 है, 4 को आपने फैक्टराइज किया तो ये हो जाएगा 2 × 2। देखिए इसका पेयर बन गया। अब ये पूरा का पूरा बाहर हो गया, तो ये 2 आ गया। अब ये क्या हो गया? रेशनल हो गया। तो क्या होता है? ये रेशनल होता है। क्यों? क्योंकि इस रूट इसमें हट गया। तो पहले केवल रूट लेकर के आप नहीं बता सकते हो कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। समझ में आ रहा है आपके? पहले आप उसको फैक्टराइज करिए,
फैक्टराइज करके देखिए कि उसमें कोई नंबर बाहर निकल रही है नहीं निकल रही है। अगर पूरा का पूरा बाहर आ गया तो रेशनल हो जाएगा। अब अगर मान लिया कुछ बाहर आ गया कुछ अंदर है तो फिर वो इर्रेशनल होगा। जैसे मान लिया आपका √8, अब आपसे पूछा गया √8 किस प्रकार का नंबर है, ये रेशनल है या इर्रेशनल है? समझ में आया ना? तो पहले क्या करेंगे आप, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो देखिए अब इसमें एक पेयर बन जा रहा है 2 का, तो जिसका पेयर बन जा रहा है ये तो बाहर आ गया, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बना तो ये क्या हो गया अंदर। तो अब इसमें एक नंबर तो बाहर निकल गई लेकिन एक नंबर इसकी बाहर नहीं निकली। इसका मतलब ये किस टाइप की नंबर हो गई, ये इर्रेशनल हो गई। ये कैसी नंबर हो गई, इर्रेशनल हो गई। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि दैट गिवन नंबर इज रेशनल इर्रेशनल और नॉट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फैक्टराइज दैट नंबर। इसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि ये रेशनल है या इर्रेशनल है। फैक्टर करके देखिए, अगर उसमें पूरे के पूरे जितने नंबर हैं सबका पेयर बन जा रहा है तब तो वो सब बाहर आ जाएंगी, तब फिर वो रेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर सबका पेयर नहीं बन रहा है, उसका पेयर बन रहा है, उसका नहीं बन रहा है, तो फिर वो पूरा बाहर नहीं आ पाएगी, तो उसको क्या कहेंगे हम, इर्रेशनल। तो सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और आपसे उसके बीच में कुछ नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। जो आगे आपको पढ़ना है कि जैसे मान लिया आपको 2 नंबर दे दिए गए, जैसे कह दिया 1/2 एंड 1/3, 2 नंबर दे दिए गए। अब आपसे कहा जाएगा कि इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। ये 2 नंबर आपके पास दिए गए 1/2 एंड 1/3। इसके बीच में आपको कितने नंबर लिखने हैं, 5। अच्छा एक चीज ये है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर कैन बी इंसर्ट बिटवीन 2 गिवन नंबर। 2 नंबरों के बीच में हम कितने नंबर लिख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, यू कैन इंसर्ट इनफाइनाइट नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। आप 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना, लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ जितना भी आप चाहो 2 नंबर के बीच में नंबर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर यू कैन इंसर्ट बिटवीन 2 गिवन नंबर, जिसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। अब जैसे मान लिया आपके पास ये 2 नंबर है 1/2 और 1/3, इसके बीच में कितने नंबर आपको लिखने हैं, 5। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले आप ये करेंगे कि ये जो दोनों नंबर दिए हुए हैं इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, है ना, इक्वल बराबर करेंगे। जैसे इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, इसका कितना है, 3, तो इसको इक्वल करना है पहले। तो इक्वल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो दूसरे वाले का डिनोमिनेटर है उसको पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और जो पहले वाले का है उसको दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे। समझ में आ ना? तो अब देखिए ये 3 बन जा 3 और 3 2 जा कितना हो गया 6, और ये हो गया 2 1 जा 2 और ये हो गया 3 क्या। अब देखिए बराबर हो गया दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब इसके बाद आपको इसके बीच में कितने नंबर डालने हैं, 5। तो अब आपको ये काम करना है कि यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 2 है, समझ में आया ना? तो 3 और 2 के बीच में ज्यादा गैपिंग तो है नहीं कि ज्यादा गैपिंग है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जब 2 नंबरों के बीच में नंबर डालना हो तो उन दोनों नंबरों की गैपिंग को बढ़ाना पड़ेगा। भाई जब 2 नंबर के बीच में गैपिंग आएगी तभी तो उसके बीच में नंबर
तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, गैपिंग इनके बीच में देनी पड़ेगी। जैसे मान लिया दो बच्चों के बीच में हमें 4 बच्चे बैठाने हैं, तो पहले दोनों को इधर उधर खिसकाएंगे ना, तभी तो उसके बीच में 4 बैठाएंगे कि दोनों सटे रहेंगे तो बैठाएंगे। हाँ, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले दोनों के बीच में गैपिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वैसे ही पहले 3 और 2 के बीच में गैपिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। देखिए गैपिंग मेंटेन करने का सबसे आसान तरीका ये है, जितने नंबर आपको लिखने हैं, आपको कितने नंबर लिखने हैं, 5, तो 5 नंबर लिखने हैं, तो 5 में 1 प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया, 6। जितने नंबर आपको लिखने हैं उसमें 1 को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जितना आता है उसी से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई देखिए 6 से हम दोनों फ्रैक्शन में 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 18। कितना हो गया, 18/36। और ये क्या हो गया, 12/36। अब आप देखिए यहाँ पर, अब दोनों के न्यूमरेटर में गैपिंग हो गई। अभी आप देख रहे थे कि दोनों न्यूमरेटर में गैपिंग नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले का न्यूमरेटर 18 हो गया और दूसरे का न्यूमरेटर क्या हो गया, गैपिंग हो गई, नहीं हो गई, गैपिंग मेंटेन हो गई। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर पे चलना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 है, ये बड़ा है, और यहाँ 12 है, ये छोटी नंबर है, तो इसका मतलब हमें बड़े से किस में चलना है, छोटे में। तो 18 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा। तो पहली नंबर आपकी हो गई 17/, दूसरी क्या हो गई, तीसरी क्या हो गई, 15/36, और फोर्थ नंबर क्या हो गई आपकी, 14/36, और फिफ्थ नंबर क्या हो गई, 13/। इस प्रकार से आपने 5 नंबर इसके बीच में, सब पे समझ में आ गया।